प्यारे दोस्तों, हम आपको अपनी मोटिवेट की दुनिया में वेलकम कहते हैं। इतना टेक्निकल दौर आ चुका है दोस्तों कि हर शख्स को खुद में खुद को तलाश करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने कैसा पेचीदा सवाल कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक शख्स एक नन्हा सा पौधा लेके आता है और वो अपने घर में लगा देता है। अब वो शख्स उसकी रोज देखभाल करता है, उसको रोज पानी देता है, उसका ख्याल रखता है। अब इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो एक पौधा जब एक दरख्त में तब्दील होता है और वो अपने मालिक को फल ना दे, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कैसे जज्बात हैं, ये कैसी कैफियत है, वो शख्स क्या सोचता होगा। और ये एक बात मैंने दरख्त की नहीं की है, ये मैंने बात इस इंसानी जनरेशन की है। कितना टेक्निकल दौर आ चुका है कि माँ बाप और बच्चे खुद से बहुत ही जुदा हो चुके हैं। इतने टेक्निकल दौर में जब एक बच्चा परवान चढ़ता है तो उसको ज़माने की हवा लगती है। जब उसको ज़माने की हवा लगती है तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि लगता है कि मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं ये इनकी बड़पन है, लेकिन ये सच नहीं बोलते, इसमें मेरा फायदा नहीं। ये बच्चा जब खुद का सोचने लग पड़ता है तो ऐसे जज्बात एक बच्चे के दिमाग में पैदा हो जाते हैं। और जब वो बच्चा मज़ीद बड़ा होता है तो उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। और ऐसे ही मैं आपको एक वाकया बताता हूँ और मेरा मकसद सिर्फ एक चीज़ का है कि आपको ये बात बता सकूं कि हर मोहब्बत में, हर प्यार में एक लिमिट होती है। अगर हम उस लिमिट को तोड़ते हैं, इसको पार करते हैं, तो हमारा नुकसान क्या है। एक गांव का एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक शख्स था, उसको जमाने की हवा थी, उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। अब वो जो शख्स था जिसका वो बेटा था, वो शख्स बूढ़ा हो चुका था। अक्सर आप देखते हैं कि हमारे मोहल्ले गांव में जो बूढ़े ज़ाइफ लोग होते, वो जब चल नहीं पाते तो वो एक सोटे का, एक डंडे का सहारा लेते हैं। और वो एक ज़ाइफ हो चुका था, अब उसे चलने में दुश्वारी आती थी। वो शख्स क्या करता था, अपने घर की दीवारों के साथ अपने हाथ लगा के चला करता था। उसकी जो बीवी थी वो अपनी खामद को तंज करती थी कि तेरा बाप मेरे घर की दीवारें खराब कर रहा है। और वो शख्स अपनी ही बीवी की बातों में आकर अपने माँ बाप को बेइज्जती करता, उनकी इज्जत उतारता था। लेकिन माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। वो रोता, खुदा से मांगता, पर अपने बेटे को कुछ नहीं कहता था। हर शख्स ने एक दिन गुजर जाना है। वैसा ही हुआ, वो शख्स गुजर गया। क्योंकि खुदा कहता है हालात भी बदल जाते हैं, जज्बात भी बदल जाते हैं। वो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अब उस पे वही दौर आ गया। अब वो ज़ईफ हो चुका है, अब उसे भी चलने में दुश्वारी होती है। अब वो क्या करे, उसके भी पोते हैं, उसके भी घर वाले, लेकिन उसके घर वालों ने ऐसा नहीं किया जैसे इस शख्स ने किया था। क्योंकि हर एक इंसान ने अपना अपना फल खाना है। अगर मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा तो इसमें मेरा फायदा है। मैं इस पे उम्मीद नहीं रख सकता कि मेरी औलाद मेरी वफादार होगी। हाँ, लेकिन मैं खुदा से दुआ मांग सकता हूँ, क्योंकि इसका बदला मुझे मिलना है, ना कि मेरी औलाद को मिलना है। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो शख्स भी वैसा ही करता था कि जैसे ही उसके माँ बाप करते थे। अब उसे भी चलने के सहारे की ज़रूरत थी। और जब उसने एक दिन दीवार को हाथ लगाया और जब चला तो वही निशान अभी तक कंधे हुए थे जो उसके बाप के दीवारों पे लगे हुए थे। जब वो अपने हाथों को अपने माँ बाप के हाथों से टकराता है तो सोचिए वो कैसा महसूस करता। वो ये सोचता है कि यार ये दिन आ गए, क्या मैं ठीक था। जब उसके औलाद ने अपने माँ बाप को देखा कि वो चल नहीं पाते,
اب وہ دشواری کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ویسی غلطی نہیں کی جیسے کہ اس کے ماں باپ نے کی تھی۔ وہ بھاگے گئے، اپنے باپ کو پکڑا، اس کے کاندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو جہاں تک وہ چلا اس کو چلا کے لے کر گئے۔ جب ایک اس انسان نے اپنے بچوں کا یہ کردار دیکھا، جب اس نے یہ جذبات دیکھے تو کمرہ بند کر کر بیٹھ کے رو رہا ہے۔ کہتا ہے خدا بتا کہ میں غلط ہوں نا، کہ کاش میں ایسے کرتا۔ اور ایسے ہی کیفیت ایک گھر میں پائی جاتی ہے۔ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا لمٹ کو بھول کر خود کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا دوستو کہ اپنی اولاد کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اپنی بیوی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اور اپنے ماں باپ کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ ہاں، دنیا میں مختلف کردار آتے ہیں، مختلف شخص آتے ہیں، ان شخص میں ہم گزرنا بھی پڑتا ہے، لیکن آپ کبھی ایسا نہ کیجیے گا کہ اولاد کی محبت کو، اولاد کے جذبات کو اپنی بیوی کے جذبات کے ساتھ مکس کر دیں، ان میں ترجیح دیں۔ جب آپ ایسے ترجیح دیں گے تو ہمارے ہر ایک گھر اجڑ جائیں گے، جب اجڑ جائیں گے تو زندگی عذاب لگے گی۔ اور اسی بات پہ ہم نے ایک غزل لکھی ہے، تو اب ہم آپ کو وہ غزل سنائیں گے، کیونکہ ہم ہر چیز قید بھی کرتے ہیں، اس کو سناتے نہیں۔ قسم سے دکھ ہوتا ہے جب خود کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے، قسم سے دکھ ہوتا ہے جب خود کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے، ہوا میں پرندے بھی اڑتے ہیں خود کے التجا میں، وہ بھی لوٹ آتے ہیں جب کوئی اپنا اٹھ جاتا ہے۔ تم ان لکیروں سے گلا کرتے ہو آسی کے جو بے زبان لگتی ہیں، کیا وہ یاد نہیں کہ خود کھایا کہ نہیں کھایا، بیٹا نہ کھائے تو کہیں یہ سانس روٹھ جاتا ہے۔ جب ہوئے فراز، جب آیا دم اس جگرے میں، تو حسرتیں بڑھ گئی، اب کہے کہ لا دو یہ مجھ کو، نہ کہے کہ میرا خون کھول جاتا ہے۔ وہ ان کی ہر حسرت میں تھی ایک تیری حسرت، ماں باپ کا کچھ نہیں تیرا مانگے تو گلا سوکھ جاتا ہے۔ اے دوست گزر جاتے ہیں زندگی کے 2-4 دن، یہ زبان ہی خدا کہتا ہے، یہ زبان ہی خدا کہتا ہے کہ حالات بھی بدل جاتے ہیں، جذبات بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ شخص تب میرے تخت پہ حاضر ہوتا ہے جب اس کا خون مقروض ہو جاتا ہے۔